ये आज का टॉपिक हमारा अभी स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट। हाँ, देखिए ये सब अभी हम कंप्लीट कर चुके हैं, जैसा कि आपको पता होगा। आप मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ये वाले टॉपिक्स हमने सारे कंप्लीट कर चुके हैं। स्विचेज, एंगल होल्डर और ये सब चीजें आप पहले से पढ़ चुके हैं, जो कि आपने पहले कॉपी में भी कर लिया होगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। देखिए इलेक्ट्रिकल टूल्स और ये सब चीजें हम, हाँ, ये टर्म 1 में हम कर चुके हैं। अभी हम आपको जो बताने जा रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, अब आपको ये अपनी कॉपी में इसे करना है। देखिए ये क्या लिखा है, देखिए आप, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट। एक मिनट, स्क्रीन बड़ी कर दूं। फुल स्क्रीन कहाँ से आएगा इसका? स्क्रीन, चलिए कोई बात नहीं, इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसमें क्या, वन वे स्विच बोर्ड। ठीक है, वन वे स्विच बोर्ड में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या चीज है? ये आपके घर में आपने देखा होगा, अपने हाउस में, अपने यहाँ पर भी आप हैं, या फिर आपके स्कूल्स में भी ये सॉकेट बोलते हैं। थ्री पिन, हाँ, इसमें प्लग लगाते हैं, इसको थ्री पिन सॉकेट बोलते हैं। इसको बोलते हैं थ्री पिन सॉकेट, राइट। ये है थ्री पिन सॉकेट। किसी बच्चे को कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं कि थ्री पिन सॉकेट कैसा होता है ना। अब हम आपको बताएंगे थ्री पिन सॉकेट होता कैसा है। ये तो एक, ये देखिए, ये जो डायग्राम बना है इसके साइड में देखिए, ये यहाँ पे एरो बना है ना, ये इसका एक्चुअल इसका साइन। हाँ बोलिएगा। सर, हाँ बोलिए। सर एक बार ना दोबारा भेज देना। क्या चीज? क्या बेटा? हाँ सर जो आप समझा रहे हैं। बेटा, मैंने भेजना नहीं, मैं तो स्क्रीन शेयर की है। अभी तो स्क्रीन नहीं आ रही आपके पास क्या? नहीं। कितने, कोई और भी स्टूडेंट है जिसके पास नहीं आ रही है, या कितने लोगों पे आ रही है? सर मेरे पास आ रही है। करते हैं बेटा, जिसके पास नहीं आ रही है तो उसका नेटवर्क का बेटा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ से तो प्रॉपर जा रहा है जो बेसिक है ना। ऐसा करो, आप दोबारा लॉगिन करो एक बार, अल्लाह मतलब बंद करके एमएस टीम दोबारा करो, आ जाएगा। ठीक है, उसी पे जाना अपनी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में, वहीं से ज्वाइन सर अब आ गई। ठीक है, वेरी गुड। अब कंटिन्यू करो, देखो इसे। ठीक है, ये थ्री पिन सॉकेट है। ये इसका डायग्राम देखो, आपको यहाँ दिख रहा है सबको, ये थ्री पिन सॉकेट, राइट। इसमें जो बीच वाला पॉइंट है, ये जो ब्लैक ये आ रहा बड़ा वाला ना, बीच में गोल गोल ये जो है राउंड, ऐसे ये देखो, ये इसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अर्थ को। अर्थ को, यानी कि ये वायर अर्थ में जा रहा है। देखो ये वायर कहाँ जा रहा है? ये अल्टीमेटली ग्रीन वाला अर्थ में जा रहा है। इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? यानी कि इस वायर, ये वाले यहाँ पर आप कोई भी चीज कनेक्ट करोगे, वो डायरेक्ट उसका वो अर्थ से कनेक्ट हो जाएगी। अर्थ से कनेक्ट हो जाएगी। हाँ, मतलब आप सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वायर को इस वाले पिन से लाके कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब बाकी बचे ये दोनों, लेफ्ट और राइट। ये ब्लैक वाला आपको दिख रहा है, ब्लैक, ये क्या है? न्यूट्रल है। ये इसको बोलते हैं न्यूट्रल। और जो रेड वाला है, इसको क्या बोलते हैं? ये फेज वायर होता है, फेज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फेज, या फिर इसको लाइव। हाँ, सारा करंट कहाँ पे होता है? इसी वायर में करंट होता है। लाल का मतलब क्या होता है? खतरा, डेंजर, यानी कि सारा, लगता है। हाँ, सारा का सारा खतरा यानी कि डेंजर सब इसी में ही होता है। जो आपके घर में लाइट आती है ना, वो इस रेड वायर में ही आती है, और वापस किससे लौट के जाती है? इस ब्लैक वाले से। हाँ, तो यानी कि ये आवाज चली गई सर। नहीं आ रही। हाँ बच्चों, स्क्रीन अभी आ रही है सबके पास?
यस सर। हाँ देखिएगा, तो ये जो रेड वाला वायर है, ये देखिए आप, ये रेड वाले वायर को हमने एक स्विच में लगा रखा है, राइट? ये स्विच दिख रहा है सबको, स्विच? यस सर। इस स्विच को जब आपने ऑन किया तो ये क्या होगा, ये जो नीचे ये स्विच के अंदर देखो दो टर्मिनल है, एक 1 और 2। जब आप स्विच को ऑन कर दोगे ना तो ये दोनों रेड आपस में मिल जाते हैं, तभी तो स्विच कैसे काम करता है। स्विच का मतलब ये तो मैंने बताया था, स्विच वर्क्स जस्ट लाइक ए की। जब आप स्विच को ऑन करोगे तो वायर आपस में मिल जाते हैं, यानी कि स्विच का मतलब ये होता है कि करंट को पास कर देना, है ना? जैसे आप पुल होता है, पुल को एक पुल क्यों बनाते हैं? जिससे कि आप उसके नदी को पार कर सको, या किसी भी नदी को पार कर सके, एक साइड से दूसरी साइड जा सके। हाँ, जा सके, है ना? तो इसीलिए ये कब काम करेगा, जब आप यहाँ जब स्विच को ऑन कर दोगे ना, तो स्विच का मतलब ये करंट को आपने क्या किया, इसके अंदर ऐसे फ्लो होने दिया। जब आप ऑफ कर दोगे तो करंट क्या होगा, ऑफ कंडीशन में हो जाएगा, यानी कि यहाँ से करंट अब पास नहीं हो सकता। अभी स्विच कौन सी कंडीशन में, बताइए देख के। सर ये स्विच ऑन कौन सी कंडीशन में है। स्विच अभी ऑन कंडीशन में, राइट? करंट ज्वाइन है अभी। हाँ, करंट ज्वाइन है, वेरी गुड। तो यानी कि फेज का जो करंट है वो सारा का सारा स्विच से पास हो रहा है, और फिर कहाँ जा रहा है अल्टीमेटली, इस वाले जो राइट साइड वाला ये वाला पॉइंट है, इसके अंदर करंट आपका अभी एक्टिव है, ठीक है? और ये यहाँ पर अगर आप कोई भी चीज चलाएंगे स्विच ऑन करने के बाद, तो यहाँ पर क्या होगा, आप अपने डिवाइस को, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर एक मिक्सर है आपके घर पे, या इलेक्ट्रिक आयरन है ना? आप प्रेस करते हैं तो सॉकेट में तो लगाते हैं उसका प्लग, या मोबाइल चार्ज करना है, तो ये सब चीजें आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो आपकी डिवाइस रन हो जाएगी, ठीक है? यानी कि चल जाएगी, उसके अंदर करंट चला जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है करंट जाएगा तो वो वर्क करने लगेगी। अब ये न्यूट्रल वायर आपको समझ में आ गया। न्यूट्रल से क्या होता है, देखो करंट इधर से जाता है, डिवाइस के अंदर जाता है, फिर वापस किससे चला जाता है, न्यूट्रल के थ्रू बाहर चला जाता है। करंट हमेशा क्लोज्ड पाथ में वर्क करता है, इसीलिए न्यूट्रल, ऐसा नहीं है केवल एक वायर से आपका काम हो जाएगा, उसके लिए दो वायर चाहिए। किसी भी डिवाइस को रन करने के लिए आपने देखा होगा, कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिक डिवाइस होगी, उसको रन करने के लिए दो वायर जरूरत होती है, क्योंकि 2 वायर सिस्टम होता है, ठीक है? क्योंकि क्लोज्ड पाथ, मैंने आपको बताया था ना सबसे पहले, क्लोज्ड पाथ और एक ओपन, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट और एक शॉर्ट सर्किट पढ़ा रखा है मैंने आपको, ठीक है? अगर नहीं आप, हाँ मैं रिवाइज करा दूंगा एक बार और, क्लोज सर्किट क्या होता है देख लीजिए एक बार, वो भी जरूरी है, एक बार और देख लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सर। हाँ बेटा बोलो। सर। हाँ सर हमारे भाई की मीटिंग आ रही है, सर हम उन्हें दे दें? बेटा अभी तो क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी रुक जाइए बेटा, अभी आप अपना क्लास कर लीजिए। देखो यहाँ पर ये आया, देखिए आप, ये है क्लोज्ड सर्किट और ये ओपन सर्किट, जहां पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है? ये डायग्राम आपके पास आ रहा है ना? यस सर। हाँ ये देखिए आप, एक सेकेंड, ये देखिए इसके अंदर यहाँ पे क्लोज एंड ओपन सर्किट है। जो लेफ्ट वाला है उसमें क्या ओपन, और राइट वाला क्या है क्लोज सर्किट। इसका मतलब क्या है, देखिए ये बैटरी है ना, ये प्लस माइनस, ये क्या होती है बैटरी, ये बैटरी का साइन है। यहाँ से करंट गया, बल्ब में गया, और वापस ये लौट के आ रहा है। अब क्लोज्ड का मतलब यहाँ पे डॉट लगा है ना, इसका मतलब स्विच क्या है, स्विच ऑन है, और स्विच ये बीच में कोई डॉट नहीं है, यानी कि यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं है, तो यानी इस कंडीशन में क्या है, ऑफ। कभी भी कोई डिवाइस, जैसे ये बल्ब है ना आपके सामने, ये बल्ब ये दो वायर से मिलके चलता है, एक ये इधर प्लस और इधर माइनस, प्लस का मतलब फेज और माइनस का मतलब न्यूट्रल, राइट? तो क्लोज्ड सर्किट और ये ओपन सर्किट, अगर आपने कोई भी एक वायर को हटाया, यानी कि फेज वायर को हटा दिया, तो उस केस में क्या होगा, वो ओपन सर्किट, और अगर आपने जोड़ दिया तो उस केस में क्या होगा, क्लोज सर्किट, ठीक है? सर। अगर देखो जैसे आप घर में आप यूज, अब देखो अगर मान लो ये आपके पास स्विच था, अभी जब हम अपनी इसकी बात कर लेते हैं, इस सॉकेट के अंदर अगर मान लो आपने ये यहाँ पे स्विच को ऑफ कर दिया, तो क्या करंट जाएगा? नहीं जाएगा, भले ही न्यूट्रल वायर जुड़ा हुआ है। न्यूट्रल वायर तो प्रॉपर जुड़ा हुआ है ना आपके सिस्टम से, उसमें तो कोई स्विच नहीं था, लेकिन आपने इस वाले एक वायर को हटा दिया तो आपका सिस्टम जो है खराब हो गया, फिर इसमें आपका बल्ब काम नहीं करेगा, या मिक्सर या जो भी चीज आपने अटैच कर रखी है, आपका चार्जिंग सिस्टम, मोबाइल चार्जर, वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एक वायर को हटा लेने से ही आपका जो भी डिवाइस है वो रन करना बंद कर देगी। कितना समझ में आया?
तो इसका Yes, मतलब sir. ये है, हाँ, यानी कि अगर आप ये स्विच ना भी लगाते ना, न्यूट्रल में भी स्विच लगा देते, तब भी वो नहीं चलता डिवाइस। लेकिन न्यूट्रल में स्विच लगाना गलत है, क्योंकि करंट Yes, तो sir. इसके अंदर है ना। तो आपका अगर न्यूट्रल में स्विच लगाओगे ना तो क्या होगा, ये फेस वायर इस वाले सॉकेट से हमेशा कनेक्ट रहेगा। ठीक है, हमेशा कनेक्ट रहने में क्या होगा, आप स्विच मान लो यहाँ ना लगा के न्यूट्रल में लगा दो, ठीक है। अब मान लो स्विच ऑफ है और आपके घर में कोई बच्चा है या कोई भी है, उसने इसके अंदर हाथ दे दिया, स्विच ऑफ है, न्यूट्रल में स्विच अगर लगा दिया और स्विच आपने ऑफ कर दिया, आपने सोचा स्विच ऑफ है, अब इसमें करंट तो आ ही नहीं रहा होगा, और ये वाला आपने फेस को डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक बहुत तेजी से लग जाएगा, एकदम से लगेगा कि नहीं, Yes, sir. बताइए। न्यूट्रल में Yes, करंट Yes, नहीं sir. आता है। हाँ, न्यूट्रल में करंट तो होता नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूट्रल में करंट नहीं आता। आप लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप इसको जाके छू के टेस्ट करेंगे घर जाके, ऐसा नहीं होगा। इसको छू के बेटा टेस्ट इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपके घर में इन्वर्टर से लगे होते हैं ना, इन्वर्टर जानते हो? yes, sir. Yes, हाँ, sir. Yes, sir. उनमें इन्वर्टर से, इलेक्ट्रिसिटी दे होती है। हाँ, इन्वर्टर से जो है बैक बैक करंट आता है। बहुत सारे करंट ऐसे हैं जो इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं और आपको बैक करंट लग सकता है इन्वर्टर की वजह से, या और भी कई सारी चीजें होती हैं। तो बैक ऐसा खेल नहीं करना बिजली के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो इसके अंदर करंट थोड़ा बहुत इसके अंदर रहता है, ठीक है। घर में वायरिंग कैसी है, मान लीजिए खराब वायरिंग है, तब भी करंट रहेगा इसके अंदर, तो इसलिए खेल नहीं करना है। लेकिन जनरली मैंने आपको इसलिए बताया, आइडियल कंडीशन में इसके अंदर करंट नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर करंट, तो अगर आपने इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, स्विच गलत लगा दिया, ठीक है। इसलिए स्विच किस किस वाले सॉकेट में लगाना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटी सी चीज मैंने आपको आज बताई इस सॉकेट की वर्किंग, Yes, ठीक है, sir. समझ में आया? Yes, sir. अब Yes, बात sir. आती है अर्थ क्या है, यस सर। अर्थ को क्यों करें, अर्थ वाला, अर्थ का मतलब क्या है, अर्थ ये वाला कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा अर्थिंग क्यों करी है, इसको बोलते हैं अर्थिंग करना। सर हम बताएं। हाँ, बताइए आप, अर्थिंग का कोई बताएंगे आप में से, अर्थिंग का मतलब क्या है? देखिए, अर्थिंग हम इसलिए यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने अपना रेफ्रिजरेटर कनेक्ट कर रखा है, या आपका ये आपका जो कूलर होता है ना, कूलर हम गर्मियों में यूज करते हैं, पानी डाल के ठंडा ठंडा हवा आती है, ठंडी हवा Yes, आती है, sir. देखा है। तो अगर मान लीजिए आपने कूलर चला रहे हैं, ठीक, उसके अंदर आपका जो जो ये फेस वाला वायर है ना, वो मान लीजिए एक्सीडेंटली या फिर वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद वो बॉडी से टच हो गया, यानी करंट उसकी बॉडी में आ रहा है। कई बार आपने देखा होगा Yes, उसकी sir. कूलर की बॉडी में करंट आ जाता है, देखा है Yes, sir. बहुत बार होता Yes, है। sir. है ना। तो वो, तो अगर आपके घर में प्रॉपर अर्थिंग होगी ना, तो कूलर की बॉडी में करंट नहीं आएगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। या फिर आपका रेफ्रिजरेटर की आउटर बॉडी आयरन की बनी होती है या एल्यूमिनियम की, जिस चीज की भी है, तो वो उसके अंदर करंट अगर आ जाता है, तो वो आपको अर्थिंग अगर प्रॉपर कर रखी है, तो उसकी बॉडी में करंट अगर आता है तो आप उससे सेफ हो जाएंगे, इसलिए अर्थिंग करी जाती है। वो इसलिए, जैसे मान लीजिए अगर उसकी बॉडी में करंट आया ना, तो वो ये अर्थिंग वाला ये जो सॉकेट है ना, जो अंदर डिवाइस में जा रहा होता है, वो उसकी बॉडी से कनेक्ट रहता है, तो सारा बॉडी का करंट कहाँ चले जाता है, अर्थ के अंदर, और आप जो है उस कंडीशन में सेफ हो जाते हो। बस इसीलिए अर्थिंग करी जाती है। और जनरली अगर आपके घर में नहीं है ना अर्थिंग, तो प्रॉपर अर्थिंग करा लेनी चाहिए हमें तुरंत। नहीं, अगर कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं, अर्थिंग प्रॉपर नहीं कराते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अर्थिंग प्रॉपर करवानी चाहिए घर के अंदर। उससे हमें ही सेफ, मतलब हम सेफ हो जाते हैं उस चीज से। समझ में आया? Yes, इसके बाद देखिए, यस इसके सर। बाद, हाँ ये वाला अच्छा, इसके बाद अभी हम आपको बताएंगे एक दूसरी चीज है। इसके अंदर दूसरा टॉपिक जो है, और भी कई सारे आएंगे आपके पास, लेकिन आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। ये जो मैंने आपको बनाया है, इसको अपनी कॉपी में बना लेना है। यानी फर्स्ट टॉपिक तो आपका इलेक्ट्रिक सेफ्टी रूल हो गया, उससे कंटिन्यूएशन में एक ये जो डायग्राम है बिल्कुल ऐसे ही बना लेना है, ठीक है। और उसके बारे में जो मैंने आपको चीज बताई है थोड़ा थोड़ा उसको लिख देना है अपने, ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है। Yes, sir. सॉकेट क्यों यूज करते हैं, किस लिए, इसमें हर एक पॉइंट का क्या यूज है, फेस और न्यूट्रल, या फिर इस डायग्राम को बनाने की बस, हाँ वो तो नहीं, सर मैं
हाँ सर हमने अटेंडेंस ले ली। अटेंडेंस तो बेटा मेरे पास आ जाती है अपने आप ही। ठीक है, मैं इसको ओके असाइनमेंट सेक्शन में ही अपलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है सर, क्लास ओवर कर सकते हैं? क्या बेटा? सर क्लास लीव कर दें आप? हाँ पहले मेरी बात सुन लीजिए, इसको आप लोग जो है ओके सर। कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, अपने वो ये वाला डायग्राम आपको लेफ्ट पेज पे बनाना है और टॉपिक का नाम लिख देना है। ठीक है, यस सर। हाँ देखो मैं ग्रुप पे आपकी भेज देना। क्लास आप लीव कर सकते हैं, कर लीजिए, लेकिन इस काम को कंप्लीट कर लेना सब लोग। ठीक है, यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा। बाय हम सर। कॉपी में ही करना है, नई कॉपी जो बताई थी मैंने। हाँ हाँ बेटा। सर आपने जो पहले मीटिंग करवाई थी उसका काम भेज दीजिए। क्या? सर हमने नया मोबाइल लिया है ना, तो इसमें से काम डिलीट हो चुका है। हाँ हाँ तो मैंने बताया ना असाइनमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और जिन लोगों जिस बच्चे के मोबाइल में असाइनमेंट सेक्शन एक स्टूडेंट बता रहा था, वो मुझे अपना नाम लिख के भेज देगा ना मेरे पास, मेरे नंबर पे क्या क्या है, अपनी आईडी भेज सर? देंगे। हाँ सर उसमें ये लिखा होता है कि यू नीड अ क्लास टू स्टार्ट यूजिंग असाइनमेंट, टीचर्स स्टार्ट है। तो बेटा एक बार मुझे अपना नाम वो भेज दो ना, अपना आईडी भेज दो मेरे पास। ओके सर। ठीक है? तो मैं इसको असाइनमेंट सेक्शन में अपलोड कर दे रहा हूँ, आप लोग वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है, मैं कर ही रहा हूँ, आप लोग अपना क्लास लीव कर सकते हैं। ठीक है।